मित्रों नमस्कार। हमने लास्ट वीडियो में जो क्रिया के बारे में पढ़ा था, अब जो विकारी शब्द में जो दूसरा जो टॉपिक है वो है विशेषण। विशेषण ये भी बड़ा अच्छा है जो टॉपिक है, इसको भी पढ़ने में आनंद आएगा और साथ में अब तक जो आपने पढ़ा है उससे कुछ ज़्यादा ही आपको सीखने को यहाँ पर मिलेगा। मैं आपको पहले इसकी जो बेस है, धरातल है, उसके बारे में बताता हूँ। विशेषण कहते किसे हैं? विशेषण कहते किसे हैं कि वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? विशेषण कहते हैं। जो किनकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ये तो आपकी है जो परिभाषा हो गई विशेषण की, परंतु इस विशेषण से संबंधित कई पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और वे शब्द मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक तो आपके होता है विशेष्य, एक तो होता है विशेष्य, एक होता है विशेषक, और एक होता है प्रविशेषण। आ रही समझ में? ये जब हम विशेषण पढ़ेंगे तो इनका प्रयोग होता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर पढ़ा कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? विशेषण कहलाते हैं। अब विशेष किसे कहते हैं समझने की बात है। विशेषण के द्वारा जिनकी विशेषता बताई जा रही है, देखिए विशेषण के द्वारा जिनकी विशेषता बताई जा रही है वे ही आपके क्या कहलाते हैं बेटा? विशेष्य कहलाते हैं। आ रही है समझ में? और विशेषक क्या होता है? आप विशेषण को ही विशेषक कह सकते हैं या कहते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। कई जगह ये शब्दावली का प्रयोग कर लिया जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये विशेषण तो हमने पढ़े थे परंतु विशेषक क्या होता है ये हमने नहीं पढ़े। ये विशेषण का ही पर्यायवाची आप मानो। और प्रविशेषण क्या होता है इसको समझने के लिए आप पहले उदाहरण देखिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सुंदर लड़का, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे जो लड़का एक संज्ञा सर्वनाम शब्द है लड़का एक संज्ञा सर्वनाम शब्द है, और इस संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण। कि लड़का कैसा है? सुंदर है। लड़का कैसा है? सुंदर है। तो ऐसी स्थिति में यह आपका विशेषण हो गया। क्या हो गया बेटा? विशेषण। आ रही है? तो अब आपने देखा विशेष्य तो ये रहा, ये तो विशेष्य है, ये विशेषण है। परंतु अब आप जो ये प्रविशेषण की बात करेंगे तो अगर मैं इसी को यूं कह दूं बहुत सुंदर लड़का, तो अब देखिए आप, ये तो विशेषण हो गया, परंतु सुंदर भी कैसा है? वो बहुत। कहने का तात्पर्य है कि जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए, तब वह जो शब्द होगा वो प्रविशेषण कहलाएगा। ठीक है। अब इसको आप तारतम्य करके देखिए, इसको मिलान करके देखिए। अपने हिंदी के जो और भी टॉपिक है जैसे कि अलंकार है, जैसे कि आपके समास है, उनसे भी ये जुड़े हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिंदी के जितने भी टॉपिक है, जितने भी बिंदु है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण समास संधि वाक्य और अलंकार, ये सभी है जो एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये भी आपके जुड़े हुए हैं। कैसे देखो, आप इसको दूसरे तरीके से देखिए कि आपके एक समास होता है कर्मधारय समास, और एक होता है द्विगु समास।
इनकी जब आप विशेषता पढ़ेंगे या इनके बारे में जब आप जानकारी लेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पर आपको काम आएगी। विशेषण और विशेष, वहाँ पर भी इनका जिक्र होगा। और जहाँ पर विशेषण और विशेष साथ हो तो वहाँ पर जो समास होता है वो आपके कर्मधारय समास होता है। और यदि संख्या के रूप में वहाँ पर विशेषता बताई जा रही हो तो वो द्विगु समास होता है। आ रही है समझ में? तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। ये तो आपका जो विशेषण हो गया, विशेषण की पृष्ठभूमि होगी आपकी इसकी। अब आप देखिए कि विशेषण होते कितने प्रकार के हैं। ये आपने जो कक्षाओं में पढ़ा होगा, अब तक आप पढ़ते ही आए हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि कई जगह तो विशेषण है जो 4 प्रकार के बता दिए जाते हैं, कई जगह है जो 5 प्रकार के बता दिए जाते हैं। परंतु उस संशय को आज खत्म कर देते हैं कि ये विशेषण वास्तव में ही 4 प्रकार के होते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं। तो आप विशेषण के भेद देखिए, विशेषण के भेद। इनमें जो पहला भेद है, भेद प्रकार कि कितने प्रकार के होते हैं, जो यदि इसके पहले भेद के बारे में आप जानकारी लें तो जो पहला भेद है वो है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है बेटा? गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो इसका भेद है वो है आपका संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक। तीसरा जो इसका भेद है वो है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा जो इसका भेद है वो है संकेतवाचक, संकेतवाचक, या इसको सार्वनामिक, देखो बहुत अच्छा, सार्वनामिक विशेषण। और अंतिम ये है व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। देखो ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कई इसको मानते ही नहीं है, परंतु कोई भी आपसे पूछे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो आप आंख बंद करके 5 बताइए। अब हमें जो पहला जो भेद है उसके बारे में चर्चा करते हैं, गुणवाचक विशेषण जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए बड़ा अच्छा ये है, और इससे आपको जो ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि विशेषण से संबंधित आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये है जो कक्षा लेवल 9th 10th 11th 12th तक के लिए नहीं है, ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो आप यहाँ पर देखिए कि गुणवाचक विशेषण। अब ये जो वाचक जो शब्द है इसका अर्थ होता है बताने वाला। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? बताने वाला। और गुण का अर्थ होता है गुण। जो गुण के रूप में विशेषता बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। आगे समझ में कि वे शब्द या वे विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम की गुण के रूप में विशेषता बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो गुण में क्या क्या आते हैं, ये भी एक कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। अब गुण के रूप में आप देखेंगे तो गुण तो आते ही आते हैं, दोष भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत रंग, रूप, दशा, अवस्था, ये कई चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। यानी कि जब गुणों के रूप में, अब गुण कैसे भाई? वो ईमानदार है, दूसरा दोष बेईमान है, रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार, आकार में भी आ सकता है। तो ये जो आपके आएंगे या इनसे संबंधित जो आपको विशेषता बताई जाएगी वो आपके गुणवाचक विशेषण में होंगी। जैसे कि मैं बताऊं, गुण से यहां पर लिख दूं मैं ईमानदार लड़का। दोष में देखो बेईमान लड़की, बेईमान लड़की। रंग में देखिए काली लड़की, सुंदर लड़का, गरीब लड़की,
जवान, इसको ऐसे लिखिए, युवा लड़का। और आगे आप देखिए आकार में मोटी पुस्तक। तो इस तरह आप है जो अभी यहां पर ये ईमानदार ये आपका विशेषण है और ये जो आपके ये विशेष्य है। आ रही है समझ में? ये आपके विशेष्य हैं। ओके, ये जो है ये आपके विशेषण है और जिनकी विशेषता बताई जा रही है, ये देखो ईमानदार, बेईमान, काली, सुंदर, गरीब, युवा, मोटी, ये सब आपके जो क्या हैं, ये तो विशेषण थे। और ये जो लड़का, लड़की, लड़की, लड़का, ये सब आपके पुस्तक, ये सब आपके क्या है, विशेष्य है। परंतु आपने रटने की कोशिश की है कि इनको रट लो भाई, ईमानदार, बेईमान, काली, सुंदर, गरीब, युवा, मोटी, ये विशेषण है, ये रंग रूप से संबंधित है, इनको रट लो, इनसे आगे कोई आएगा नहीं। परंतु ऐसा नहीं है। इतने सारे शब्दों को रटने में हमको कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसको समझिए। अगर आपने किसी चीज़ को देखो, जब तक आप रटते हैं तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, पर जब आप समझते हैं तो फिर आपको समझने आने के बाद में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो जो अध्याय है, वो जो बिंदु है, उसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं उसको वो आपको समझ में आने लग गई है। तो क्वेश्चन आप कब करते हैं? जब आप समझते हैं। यदि रटते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में अब आप इसका एक तरीका निकाल देते हैं हम आपके लिए कि अगर ऐसी स्थिति में अगर हमको पता नहीं है तो क्या करें। तो देखो, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, जो विशेष्य होता है उस विशेष्य के आगे कैसा, स्त्रीलिंग के लिए कैसी और बहुवचन के लिए कैसे। आ रही है समझ में? कि मैं इनको यहां पर लिख देता हूं कि यदि आपको गुणवाचक विशेषण की पहचान करनी है तो ऐसी स्थिति में आप विशेष्य के आगे, संज्ञा सर्वनाम के आगे क्या लगा देंगे, कैसा, कैसी, कैसे, ये शब्द आप लगा करके, प्रश्नवाचक शब्द लगा करके आप उत्तर प्राप्त करेंगे तो वो आपका निश्चित ही विशेषण होगा। और वो कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। आप देखिए यहाँ पर, कैसा लड़का, ईमानदार लड़का, कैसा लड़का, ईमानदार लड़का, कैसी लड़की, बेईमान लड़की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आप कैसा, कैसी या कैसे लगा करके आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा देखिए, इसका जो दूसरा जो भेद है उसको हम है जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।